हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 16 और 17 जून 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, उसके थ्रू भी आप वहां से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये डेली के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं इनका फ्री पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है सर्वे वेसल प्रोजेक्ट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है सर्वे वेसल प्रोजेक्ट जिसका नाम है का चौथा जहाज किस नाम से भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस आपके हैं संध्यायक, संशोधक, निर्देशक और इक्षक। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। जो चौथा जहाज है वो संशोधक नाम से क्या है लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने ये संशोधक नाम से लॉन्च किया गया है। इस जहाज को 13 जून 2023 को कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने ये इसको कट्टुपल्ली चेन्नई में 13 जून 2023 को इन्होंने लॉन्च किया है। ये रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग GRSE कोलकाता ने ये जो संस्था है ये कोलकाता में है। इन्होंने 2018 में 4 SVL जहाजों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो ये चौथा जहाज जो हो गया वो आपका संशोधक हो गया। इसके पहले संध्याक, निर्देशक और इक्षक इस परियोजना के पहले 3 जहाज थे। ठीक है, तो 4 का जो है वो एग्रीमेंट था और 4 जहाज हो गए। 3 जहाज ये पहले आ चुके हैं, संशोधक करके ये चौथा जहाज आ गया है। ये SVL जो है ये मौजूदा संध्याक वर्ग के सर्वेक्षण जहाजों की जगह लेंगे। ठीक है, अभी जो जहाज से सर्वेक्षण जहाज उनके स्थान पर ये जहाज आएंगे। ये समुद्र संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस है। ठीक है, तो ये समुद्र से संबंधित जो है डेटा एकत्र करने का ये जहाज काम करने के। इन जहाजों को रक्षा के साथ साथ नागरिक उद्देश्यों के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए तैनात किया जाएगा। ठीक है, ये का जो है वो कार्य है कि ये समुद्र संबंधी डेटा एकत्र करेंगे और इस डेटा का जो यूज होगा वो रक्षा के साथ साथ डिफेंस के साथ साथ जो नागरिक सिविल जो गोल्स हैं उनके लिए भी इनका क्या है उपयोग किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विस्थापन का स्तर कितने मिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, कितने मिलियन लोग जो है वो विस्थापित हुए हैं आपको ये बताना है। ये UN की रिपोर्ट के अनुसार डेटा है। ऑप्शंस है आपके पास 90 मिलियन, 100 मिलियन, 105 मिलियन और 110 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका डी है ऑप्शन। ये जो विस्थापन का जो आंकड़ा है वो 110 मिलियन तक पहुंच गया है। ये इतना बड़ा आंकड़ा अपने आप में एक चिंता जताने लायक है कि इतने अधिक लोग दुनिया में विस्थापित हो गए हैं। ठीक है, ये क्या है जबरन विस्थापित होने वालों की संख्या रिकॉर्ड 110 मिलियन लोगों तक पहुंच गई है, जिनमें लाखों लोग यूक्रेन और सूडान में संघर्ष के कारण अपने घरों से भाग गए हैं। कुल शरणार्थियों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत वाले लोगों में से लगभग आधे सिर्फ 3 देशों से आए हैं। जो 110 मिलियन है इसमें करीब 55 मिलियन जो लोग हैं वो सीरिया, यूक्रेन और अफगानिस्तान से आए हैं। ठीक है, इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा क्या है प्रतिस्थापन या विस्थापन हुआ है। पिछले साल लगभग 3,39,000 शरणार्थी 38 देशों में लौट आए, जबकि 5.7 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोग स्वदेश लौट आए। तो ये सारा डेटा जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व रक्तदाता दिवस ठीक है कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 जून, 15 जून, 16 जून और 17 जून। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इसकी इस वर्ष की जो थीम है वो है खून दो, प्लाज्मा दो, जिंदगी बांटो, बार बार बांटो। ठीक है, ये इसकी क्या है थीम है। और इसका जो आयोजन की मेजबानी कर रहा है, ये जो दिवस आयोजन किया जा रहा है इसकी मेजबानी अल्जीरिया द्वारा की जा रही है। यह क्या है रक्त और रक्त उत्पादों के महत्व, रक्तदान की आवश्यकता और रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है ये दिवस मनाया जाता है। 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व रक्तदाता दिवस की स्थापना की थी। ये 2004 से जो है वो लगातार
मनाया जा रहा है 14 जून को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है, ये विश्व रक्तदाता दिवस की जो है स्थापना की है। बाकी रक्तदान करना जो है वो एक अच्छा कार्य है, लोग इसको बार बार कर सकते हैं। ये क्या है, आपको और लोगों की सहायता करने में क्या है, आपको सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन सी 2 फिल्मों को WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सम्मानित किया गया है? फिल्म फेस्टिवल का नाम है हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की कौन सी 2 फिल्मों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 1 in 36 million, स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड, लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो दोनों मूवीज हैं, ठीक है, 1 in 36 million, स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड, लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, और व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इन दोनों पिक्चरों को जो है, इन दोनों फिल्मों को WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सम्मानित किया है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की क्या है, फिल्में हैं। ठीक है। इसमें जो 1 in 36 million मूवी है, इस फिल्म ने बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है। बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी में इस फिल्म को क्या है, निर्देशक जो इनके हैं वो हैं आरिफुर रहमा, और मिताली दास इसके क्या है, निर्देशक हैं, और प्योर अर्थ बांग्लादेश जो है इसकी निर्माता है। ठीक है। इसके अलावा जो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ये भारत की है, और ये जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य श्रेणी के तहत विशेष पुरस्कार इसने जीता है। ये डॉक्यूमेंट्री, इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन जो है वो राजस्थान की वंदिता सारिया ने किया हुआ है। वंदिता सारिया द्वारा इसका निर्देशन किया गया है। बाकी WHO द्वारा 2019 में हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष 2 मूवी हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, जिसमें एक भारत की है, और भारत की मूवी का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की द ग्लोबल 2023 की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया है? फोर्ब्स ने जो है वो द ग्लोबल 2000 नाम से रिपोर्ट जारी की है, वर्ष 2023 में जारी की है। 2023 इसलिए लिखा है। इस सूची में क्या है, इन्होंने प्रथम स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपके पास JP मॉर्गन, अरामको, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेस्ला। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन ए है। ये JP मॉर्गन ने फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 श्रेणी की सूची में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये यूएस जो JP मॉर्गन है, ये यूएस का एक बैंक है। इसने फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा जो अरामको है, ये सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है। ठीक है, काफी चर्चा में रहती है, पहले भी काफी चर्चा में रही है। इसको इस वर्ष क्या है, दूसरा स्थान मिला है। ठीक, इसमें 2023 के संस्करण में भारतीय कॉर्पोरेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो शीर्ष पर बनी है। तो आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया की नंबर 1 जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो इस सूची में 45वें स्थान पर है। इंडिया में दूसरे स्थान पर जो है वो भारतीय स्टेट बैंक है, जो 77वें स्थान पे। HDFC बैंक जो है वो 128वें स्थान पर, और ICICI बैंक जो है वो 163वें स्थान पर है। अगर इंडिया में देखें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो इस तरह से ये जो इंडिया की तरफ से शीर्ष 4 कंपनी है वो ये है। ठीक, इसके अलावा जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या LIC ने इस साल फोर्ब्स की सूची में पहली बार प्रवेश किया। ये फर्स्ट टाइम आया है, और ये 363वें स्थान पर है। इसमें क्या है, कुल 55 भारतीय फर्मों को सूची में शामिल किया गया है। बाकी ये द ग्लोबल 2000 है, ये दुनिया की सबसे बड़ी 2000 कंपनियों को मान्यता देने वाली श्रेणी है। इसमें जो इनका श्रेणीकरण किया है, इनकी जो रैंकिंग निकाली है, इसके 4 प्रमुख मैट्रिक्स हैं, जिसमें इनकी बिक्री, इनका लाभ, इनकी संपत्ति और इनका बाजार मूल्य के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स पे असेसमेंट के बेसिस पे इनकी रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? एक इंटरनेशनल प्राइज है ग्रीन एप्पल पुरस्कार। इसमें भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को चुना गया है? आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है,
तेलंगाना राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को ये अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है वो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत चुना गया है। ठीक है, ये ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो है लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है, एनजीओ है, ये एनजीओ है, एक गैर लाभकारी संगठन है। बाकी जो भारत की इमारतें, तेलंगाना की जो इमारतें हैं, वो इमारतों में क्या है, विरासत की श्रेणी में, हेरिटेज की श्रेणी में मोचम शाही मार्केट इसके उत्कृष्ट जीर्णोद्धार और पुनः उपयोग के लिए इसमें पुरस्कृत किया गया है। ब्रिज श्रेणी में अनूठे डिजाइन के लिए दुर्गम चेरवू केबल ब्रिज को चुना गया है। ठीक है, तो 2 हो गए, ये 3 और बाकी बचते हैं अभी। 3 में क्या है, BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए कार्यालय और कार्यक्षेत्र भवन श्रेणी में। अद्वितीय कार्यालय श्रेणी में तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र और यदाद्री मंदिर भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का निवास, ये उत्कृष्ट धार्मिक संरचनाओं की श्रेणी में। तो इस तरह ये 5 जो हैं वो तेलंगाना की संरचनाएं हैं जिनको ये ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। यह पहली बार है कि भारत की किसी इमारत और संरचना को प्रतिष्ठित ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये बिकॉज ये पहली बार ऐसा पुरस्कार भारत को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला 20 वुमेन 20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका बी है। ये जो महिला 20 या वुमेन 20 शिखर सम्मेलन है, ये चेन्नई राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये इसकी शुरुआत ये जो सम्मेलन है ये 15 और 16 जून 2023 को चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ है ये शिखर सम्मेलन। इसका जो विषय है वो है महिला नेतृत्व विकास, परिवर्तन, पनपना और आगे बढ़ना है, ये इसकी थीम है। बाकी W20 का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना, समाज में महिलाओं की आवाज उठाना है। ठीक है, बाकी भारत में W20 एजेंडा प्रमुख 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिसमें पहली है महिला उद्यमिता, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ये इसके जो है 5 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। ठीक, ये W20 शिखर सम्मेलन के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मायान ज्वालामुखी चर्चा में रहा। ठीक है, ये मायान ज्वालामुखी जो है चर्चा में रहा, तो यह किस देश से संबंधित है? आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, हवाई द्वीप और फिलीपींस। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी है। ये मायान ज्वालामुखी जो है ये कहाँ है? आपका फिलीपींस देश से संबंधित है। अभी क्या हुआ, फिलीपींस में मायान ज्वालामुखी क्या है, फटना शुरू हुआ है। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें दोबारा से जो है वो विस्फोट होना स्टार्ट हुआ है। ये मायान फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ठीक, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह आखिरी बार जो है वो जनवरी 2018 में फटा था। मयोन ज्वालामुखी विस्फोट का चेतावनी स्तर 5 में से 3 है। ये मनीला से लगभग 330 किलोमीटर या 205 मील दक्षिण पूर्व में लुजोन द्वीप पर स्थित है। ये मयोन ज्वालामुखी या मायान ज्वालामुखी जो है वो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां से करीब 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी एक स्लाइड और ऐड किया है जिसमें जो दुनिया के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनके नाम लिखे हैं। जैसे आपका माउंट एटना है, ये इटली में है, मोना लोआ है, ये हवाई द्वीप में है, माउंट मेरापी है, इंडोनेशिया में है, माउंट वेसुवियस है, ये इटली में है, माउंट एरेवस है, अंटार्कटिका में है, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में और स्ट्रॉम वैली जो है वो इटली में है। तो ये दुनिया के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनका नाम यहाँ पे और ये किस देश में है इनकी ये डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।